हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यस, आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, फाइनेंशियल जो कि मतलब ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जर्नी अच्छी रहे, आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं। एंड चलिए, तो अभी एक आईपीओ आने वाला है तो उसकी डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ का जो नाम है वो ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड नाम है। आईपीओ डिटेल्स ये है कि आईपीओ डेट जो है वो 26 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 95 रुपये से लेकर 101 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 62,82,000 शेयर्स है। टोटल मतलब 63 करोड़ 45 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइज, एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। सारे के सारे शेयर्स जो है वो मतलब फ्रेश इश्यूज़ है। आप देख सकते हो 62,82,000 शेयर्स, 63 करोड़ 45 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 2 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 3 अप्रैल 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो भी 3 अप्रैल 2024 है। लिस्टिंग डेट 4 अप्रैल 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 मार्च 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,75,43,200, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,38,25,200 है। और मार्केट मेकर पोर्शन 3,18,000 शेयर्स एस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस। और रिजर्वेशन की बात करें तो QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,21,200 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,42,400 रुपये आपको देने हैं गाइस। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जैसे कि मतलब एक डिफरेंस आपको पता चला होगा कि मेन बोर्ड आईपीओ में तो मतलब अगर अकाउंट में 15,000 रुपये है तो हम बहुत इजीली आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मतलब ये एसएमई आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट ही 1,21,200 है। सो दरअसल गाइज, एटलीस्ट अभी तक का तो फॉर्मेट कुछ इसी तरह का है कि कोई भी एसएमई आईपीओ हो, आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट जो है वो 1 लाख से ऊपर की ही होती है। और मतलब उसके बाद ये चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर 1,21,200 है तो कोई जगह कभी मतलब 1,05,000, कभी 1,10,000 का होगा, कभी 1,40,000, कभी 42,000, मतलब 1,42,000, 1,35,000, ऐसे वेरी करती रहती है अमाउंट। बट 1 लाख से तो ऊपर की ही होती है। तो हालांकि ये बड़ी अमाउंट है, क्योंकि कभी कभार तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ छोटे मतलब हम मतलब लोग होते हैं जो थोड़ा पैसा जमा करके जब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो किसी का तो टोटल मिला के मतलब 2-4 लाख का पोर्टफोलियो होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है। दूसरा कि एसएमई कंपनीज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी होती है। हालांकि वो छोटी ही कंपनी होती है, इसकी वजह से ही एक ये मतलब एक्सचेंज कह लो, सेबी कह लो, उसके द्वारा ये एक उनके लिए एक रास्ता निकाला गया है कि आप भले ही छोटी कंपनी है लेकिन आपको भी फंड रेज करना है तो इस तरह के एसएमई के फॉर्मेट में आप आकर कर सकते हो। और एक बात आपको बताऊं कि मतलब जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ होता है, तो मेन बोर्ड आईपीओ में जैसे मानो आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया, आ गया। अब आएगा तो 1 लॉट के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो 1 लॉट आ जाएगा। लेकिन जब आपको बेचना है तो मेन बोर्ड आईपीओ में आप सिंगल एक शेयर्स बेच सकते हो। लेकिन एसएमई आईपीओ में ये नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में आएगा भी लॉट में और आपको जब बेचना होगा वो भी लॉट में ही बेचना होगा। जैसे यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लॉट है, तो अगर आपका लगता है तो आपका 1200 शेयर मतलब 1200 शेयर्स का एक लॉट आ जाएगा। और आपको बेचना है तो सिंगल नहीं बेच सकते, आपको 1200 शेयर्स सीधे एक मतलब लॉट ही बेचना पड़ेगा। एक बात है कि लॉट की साइज़ जो है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है आफ्टर लिस्टिंग। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि लॉट की साइज़ चेंज हो जाए, लेकिन लॉट में ही काम होता है। तो देर आर मतलब काफ़ी थोड़ा रिस्की होता है। मतलब मैं नेगेटिव इमेज नहीं बना रहा हूँ, बट यस, जो बात है सो है। क्योंकि बड़ा आप देख ही सकते हो, मतलब करीब 1.25 लाख के आसपास तो
आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट ही है। हाँ, एक बात भी है कि अगर एसएमई आईपीओ चल गए मतलब तो गेन भी बहुत धड़ाधड़ मिलता है, मतलब डबल ट्रिपल पैसे भी बनने की स्पीड जो है वो भी उतनी ही ज़बरदस्त होती है। तो दोनों तरफ की बात है गाइस, ये बात का ध्यान रहे। बट येस, आई रिक्वेस्ट यू तो बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर आपको काम करना चाहिए। मतलब ये एसएमई आईपीओ की बात नहीं है, किसी भी आईपीओ हो या स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, ध्यान से ही करना चाहिए। प्रमोटर्स देखेंगे तो मिस्टर हेमंत पद पद्मना पद्मनाभ चाफाले, सॉरी गाइज अगर नाम थोड़ा मतलब ठीक से नहीं ले रहा हूँ तो, हेमंत पद्मनाभ चाफले, मिस्टर संजय पद्मनाभ चाफले, मिस्टर हरम्ब रामकृष्ण दामले, मिस्टर आनंद शंकर काणे एंड मिस्टर मंदर किशोर दियो। तो ये कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं। आई एम रियली सॉरी प्रमोटर्स अगर सुन रहे होंगे या उनके कोई रिश्तेदार, लेकिन सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 93.51% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.85% है। सो बेसिकली आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 68.85% की हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है ये एसएमई आईपीओ में, तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात कहलाई जाती है, क्योंकि जब भी किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हाई होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो बड़ा माल उठाते हैं। लेकिन साथ ही साथ में कुछ कंडीशंस भी होती है, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो बीडी डेट जो है वो 22 मार्च 2024 की है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं 17,88,000 शेयर्स। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 18 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास का है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, उसकी तारीख जो है वो 2 मई 2024 है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़, तारीख जो है वो 1 जुलाई 2024 है। सो बेसिकली यहाँ पर वो टर्म्स एंड कंडीशन की जो मैंने बात करी थी वो ये है कि जब एंकर इन्वेस्टर इतना बड़ा माल उठाते हैं तो बेसिकली कुछ डील इस तरह की होती है कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर्स जो है वो बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो 50% हिस्सा बेच सकते हैं, बाकी का 50% मतलब रखना पड़ेगा। वो तो उसकी डेट जो 2 मई बताई गई है, और बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद आप मतलब बेच सकते हो, तो उसकी डेट 1 जुलाई 2024 है। हालांकि कभी भी एंकर इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर बड़ी इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी आईपीओ या स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको एकदम से देख के उसको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए गाइस। मतलब बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको ये सेम बात बता चुका हूँ अगेन, क्योंकि आपको थोड़ा एक मतलब एक कॉन्क्रीट हो जाए आपके दिमाग में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मतलब वो बढ़िया चीज़ ही है। कई बार ऐसा होता है बड़ा इन्वेस्टर हो या बड़े इंस्टीट्यूशन हो उनको भी लॉस झेलना पड़ता है मार्केट में। तो मेन बात क्या है कि जैसे मानो कि उन्होंने मतलब उनकी रिस्क कैपेसिटी, लॉस खाने की कैपेसिटी, रिसर्च टीम, एनालिसिस उनका मतलब बहुत सारी चीज़ों में गाइस फ़र्क होता है हम रिटेलर्स से। और सी गाइज मतलब उनको अगर 50 लाख रुपए का, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर उनको 50 लाख रुपए का लॉस होता है तो शायद उनको मतलब नुकसान तो उनका भी हुआ, उनको भी दुख तो होगा ही, लेकिन उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, तो वो चीज़ों का गाइस ध्यान रखना और एकदम से ऐसे जंप नहीं करना चाहिए गाइस। तो चलिए, ये कुछ बात थी। आगे अब कंपनी के जो बिज़नेस के बारे में ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि 1998 से इनकॉर्पोरेटेड है। Trust Fintech Limited is a software development company that specializes in providing core banking software, IT solutions, ERP implementation, customized software solutions development, SAP B1 and offshore IT services for the BFSI sector. तो basically IT related company है। The company offers 10 plus banking products for commercial, cooperative banks and financial institutions. These include core banking, loan organization, GST compliance, financial accounting, billing, SAP B1 services, add-on module for statutory report generation, ATM reconciliation, anti-money laundering, agency banking and mobile banking.
The company product portfolio consists of basically two: banking software as a service. The flagship product of the company, Trust Bank CBS, is a web-based software and it is available on premises with infrastructure. That is, it offers the flexibility to the customer to deploy Trust Bank CBS on their own premises with customized infrastructure. The company has provided service in India, Sri Lanka, Nepal, California, Gambia, Tanzania, Ghana, Liberia, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे एंड फ्यू मोर कंट्रीज़। तो कंपनी का जो बिज़नेस है नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब बाहर के देशों में भी फैला हुआ है। करीब लिखा हुआ है कि ग्लोबल फुटप्रिंट इन मोर देन 25 कंट्रीज एंड अ ग्लोबल कस्टमर बेस ऑफ मोर देन 200 BFSI विथ कोर बैंकिंग। द कंपनी हैज़ ऑब्टेन वेरियस क्वालिटी सर्टिफिकेशन सच एज ISO, मतलब उनका सर्टिफिकेशन का दिया है नाम। और कंपनी जो ऑपरेट करती है, मेन जो ऑफिस है वो नागपुर, पुणे एंड मुंबई विथ टोटल एरिया ऑफ 1064.42 स्क्वायर मीटर्स एंड मोर देन 250 एम्प्लॉयज़, मतलब 250 से ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय है। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस जनरेट क्या कर रही है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाला जो है हाफ ईयर का 30 सितंबर 2023 का, वो हम नहीं देखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है मार्च 2021, 22, 23 वो कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ग्रोथ हुई है। तो चलिए असेट देखते हैं। मार्च 2021 में 15 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास का कंपनी की टोटल असेट थी, जो बढ़कर मार्च 2023 में 31 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 24 करोड़ 17 लाख रुपए थी 2021 में, जो कम हुई है 22 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 19 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 13 करोड़ 82 लाख के आसपास था, जो बढ़कर 27 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 करोड़ 64 लाख रुपए से बढ़कर 22 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो -44 लाख रुपीज़ थी, जो कि -3 लाख रुपीज़ है। सो बेसिकली पहले बोरोइंग्स नहीं थी, ये माइनस जो है वो उसके बाद 1 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुई 2022 में, लेकिन 23 में वापस जो है वो कुछ तो कम करी गई है। सो बेसिकली ये अप डाउन में कुछ चल रहा है। हालांकि कंपनी की जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि कंपनी के पास एंकर इन्वेस्टर्स है, कंपनी जो है वो पुरानी है, मतलब फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से ठीक ठाक है, इतने स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एक बुरे भी नहीं है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो ये सारे फिगर्स गाइज इन लैक्स में थे, जो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया गया है। एक अच्छी बात और है कि SME के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मतलब डिसेंट अच्छी है, मतलब 240 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको लगेगा कि इतनी छोटी तो कंपनी है, यस ये बहुत छोटी कंपनी ही है, लेकिन SME कंपनीज जो होती है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कई बार मतलब मेजॉरिटी टाइम जो है वो 50 करोड़ 80 करोड़ 100-150 करोड़ तक में तो निपट जाता है। मतलब मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ इन जनरल बहुत कम कंपनियां होती है जो 200-250 ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ में मतलब होता है। तो 240 करोड़ है तो एक डिसेंट है, तो वो एक प्लस पॉइंट ज़रूर कहलाया जाएगा। अब कंपनी की जो मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में देखेंगे तो ROE 23.61%, ROCE 28.54%, RONW 27.51%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 1.98, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 38.66%, EPS प्री IPO 2.29, पोस्ट IPO 6.11, PX प्री IPO 44.05, पोस्ट IPO 16.53 है गाइस। सो EPS का अगर इन केस आपको आइडिया नहीं, फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर, और P जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और नोट जो यहाँ पर दी गई है गाइस वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है। अगर आप चाहो तो गाइस पॉज करके पढ़ सकते हो। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह क्या है, रीज़न बेसिकली, तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ रीज़न्स दिए हैं, जिसके अंदर पहला है
to set additional development facility, installment of fit outs and interior design works in Nagpur, Maharashtra, investment in procuring hardware and upgrading IT infra, funding of expenditure related to enhancement, maintenance and upgrading existing product to meet the global and domestic business development, sales and marketing expenses फॉर द कंपनी। और लास्ट जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है गाइज। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ 5 मेजर रीजंस कंपनी ने दिए हैं आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड येस आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी रहे, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, आप पैसे अच्छे से कमाइए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस। एंड येस, मैं आपको मतलब कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।